दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम बात करने वाले ओएनजीसी में अप्रेंटिस के 2743 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। अंतिम तिथि आपके 6 नवंबर 2025 रहने वाली है। क्या योग्यता, सारी सामान्य जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ज्ञान सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन वीडियोज आपके पास पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, शिवसागर, चेन्नई। प्रशिक्षु अधिनियम 1900 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी जो भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनी है और भारत तथा विदेशों में तेल एवं गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन में रत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। राष्ट्र के लिए कौशल निर्माण पहल के उपाय में अपने प्राथमिक क्षेत्रों 25 कार्य केंद्रों पर प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें सारे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। स्थान सीट है आपके ऊपर ट्रेड बेस सर सभी पात्र मान शैक्षणिक योग्यता, आयु, निवास स्थान आदि पूरा करता हो। यहाँ पे आपको सारी जानकारी देने वाला देख सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, एनएपीएस की 15 है, इलेक्ट्रीशियन की 15 है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक की 10 है, फिटर की 10 है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन तेल और गैस की 5 है, लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम मुता 10 है, मैकेनिक डीजल की 5 है, सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट तेल और गैस की 20 है, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की 15 है, सिविल एग्जीक्यूटिव स्नातक की 5 है, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा की 5 है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 10 है। वो देहरादून में थी और ये दिल्ली में। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एनएपीएस की 9 है, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर तेल और गैस की 1 है, सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट तेल और गैस 5 है, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की 5 है। टोटल यहाँ पे आपको 20 है। दिल्ली इलेक्ट्रिशियंस की है 2 है, सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट की है 15, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा की 2 है। जोधपुर में भी है, देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव मानव संसाधन तेल और गैस 2 है, इलेक्ट्रिशियन की 2 है, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की 2 है। मुंबई क्षेत्र में आप देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 96 है, इलेक्ट्रिशियन की 18 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 8 है, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर 20 है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन की 9 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 है, लैब केमिस्ट की 23 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 है, मैकेनिक मोटर वाहन की 3 है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक एनपीएस की 3 है, मैकेनिक डीजल की 7 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर की 8 है, सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट तेल और गैस 50 है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 11 है, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव 40 है, सिविल एग्जीक्यूटिव 23 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव की 14 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव की 1 है, स्टोर कीपर की 14 है। पनवेल में देख सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट की 1 है, इलेक्ट्रिशियंस की 2 है, लैब केमिस्ट की 3 है, सेक्रेटरियल ऑफिस की 4 है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 है, सिविल एग्जीक्यूटिव की 2 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 1 है। तो बाकी आप देख सकते हो अलग अलग है, गोवा में है, हजीर में है, उरन में है, पश्चिमी क्षेत्र में है, केम्बक में है, वडोदरा में है, अंकलेश्वर में है, अहमदाबाद में है, मेहसाणा में है, पूरी क्षेत्र में सभी जगह आपको मिल जाएगी। आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो उसमें आपकी योग्यता वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं विभिन्न श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन को आरक्षण सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार दिया जाएगा। और टिप्पणी है, कोई अभ्यर्थी किसी विशेष कार्य केंद्र के आवेदन करने के तभी पात्र होगा जब वह ओएनजीसी के उस कार्य केंद्र के लिए पात्र जिले का निवासी, मूल निवासी हो या उससे वहां से अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर ली हो। तो ये आप देख सकते हो। आयु मानदंड 6/11/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 24 वर्ष होनी चाहिए। जन्म तिथि 6/11/2001 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 6/11/2007 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को अप्रिय आयु में 500 छूट, अन्य पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। पीडब्ल्यू श्रेणी के उम्मीदवार को सीमा में 10 वर्ष, SC/ST को 15 वर्ष, तो ओबीसी नॉन क्रीमी उम्मीदवार को 13 वर्ष की छूट दी जाती है। योग्यता आप देख सकते हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण, एनपीएस में, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में सीओपीए ट्रेड में ITI आपकी होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में ITI आपकी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड में ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आपकी ITI होनी चाहिए। फिटर में भी आपकी ITI होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI होनी चाहिए। फायर सेफ्टी में, प्रोसेसिंग ट्रेड में ITI होनी चाहिए। मशीनिस्ट में ट्रेड में ITI होनी चाहिए। मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में ITI। मैकेनिक डीजल में ITI। मैकेनिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन में ये भी ITI होनी चाहिए। कार्डियोलॉजी में,
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में ITI, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट में आप देख सकते हो सारी में ITI लगभग होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए BCom होनी चाहिए आपके। लैब केमिस्ट एनालिस्टिक पेट्रोलियम उत्पादन BSc रसायन विज्ञान। एग्जीक्यूटिव मानव संसाधन BBA की डिग्री। सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट तेलुगु स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं जिसमें भी आपकी है। ऊपर उल्लेखित ट्रेड और सीटों की संख्या स्थायी है जो कार्य केंद्र के आवश्यकता अनुसार बदल सकती है और जिसके अप्रैक्टिस प्रशिक्षण लेने के इच्छुक उम्मीदवार को एक क्षेत्र में किसी विशेष कार्य केंद्र केवल ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहिए। NPS भारत सरकार का स्किल इंडिया पोर्टल जिसमें क्रम में 1 से 29 ट्रेडों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार केवल कृपया पैरा गह में योग्यता पात्र मानदंड आवेदन करें। तो आपकी योग्यता होनी चाहिए, ये देख सकते हो। सैलरीज आप प्रशिक्षु में आप BA BSc BA BTech 12,300, 3 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग संबंधित 10,900, ट्रेड प्रशिक्षु में 10वीं 12वीं 8200, ट्रेड प्रशिक्षु 1 वर्ष की अवधि का ITI ट्रेड 9600, ट्रेड प्रशिक्षु 2 वर्ष की अवधि का ITI ट्रेड 10,500। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु किसी भी यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, भोजन या आवास व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऑन जिस परिवहन कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो प्रशिक्षण काल में आपको ये व्यय दी जाएगी, उसके बाद आपकी बढ़ जाएगी। तो बाकी आपको अपने हिसाब से आपको कर लेना है। विज्ञापन दिनांक 16/10 को हुआ था और ऑनलाइन जो आपका करना है वह 6/11/2025 तक होने वाला है। चयन किया है, परिणाम चयन की तिथि 26/11/2025। हालांकि आवेदन की प्राप्ति या अपेक्षित संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार को अनुपस्थित के मामले में ONGC अपने विवेक आवेदन की तिथि बढ़ाने के अधिकार सुरक्षित रखता है। तो ये है, आप देख सकते हो देहरादून के सभी जिले हैं, ये भी आप देख सकते हो। जिससे भी आप बिलोंग करते हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी अभ्यर्थी के प्राचलन क्षेत्र से संबंधित माना जाए यदि वह उपरोक्त जिले का निवासी है या उसने वहां से अपनी आवश्यक योग्यता प्राप्त किया है। तो ये है सामान्य जानकारी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप में डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।